तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाभिमान और आप सबका स्वागत है टेक्नोमैट स्वाभि पर। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़े पुराने जमाने का पीसी या कंप्यूटर यूज करते हैं, जिनके पास i3, i5, i7 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं या लैपटॉप्स हैं। तो स्पेशली ये वीडियोस उनके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार दोस्तों हमने ये देखा है कि क्या होता है, जिनके पास थोड़ा सा भी पुराना कंप्यूटर्स होता है, i3, i5, i7 का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ जनरेशन का कंप्यूटर होता है, वो कुछ देर बाद या कुछ टाइम के बाद वो स्लो हो जाता है एंड उसमें उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो घट जाता है। वो स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, उसमें जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही स्लो चलते हैं एंड वो कंप्यूटर मैक्सिमम टाइम हैंग होते रहता है। तो इस चीज़ से परेशान होकर कुछ लोग या कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर या पीसी को लेकर उस सर्विस सेंटर में चले जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है, आज के डेट में पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो कंप्यूटर या सर्विस सेंटर वाला वो आपको पहला ये सजेशन देता है कि आप आइए, आपका जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे वायरस हैं, इसमें एक नया एंटीवायरस डलवा देंगे और फॉर्मेट कर देंगे, आपका कंप्यूटर पहले जैसा फास्ट हो जाएगा। आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, वो कर देता है, आप खुशी खुशी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को घर लेके चले जाते हो एंड कुछ टाइम बाद आपके साथ फिर से वही प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर आप जाओगे, वो आपको फिर नया सजेशन देगा कि सर आपका कंप्यूटर पुराना हो गया है, आप नया कंप्यूटर ले लीजिए। फिर आपको बहुत सारा पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक नए कंप्यूटर या मशीन पे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप बहुत सारे पैसे या उतने सारे पैसे खर्च ना करके या नए कंप्यूटर में इन्वेस्ट ना करके थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके 2-3 हज़ार रुपये तक आप अपना कंप्यूटर को पहले जैसा फास्ट और रिलायबल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सोल्यूशन दूंगा और ये 110% काम करता है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने भी किया हुआ है एंड ये बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप हो, उसमें 3 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका जो कंप्यूटर का जो फास्ट है, रेस्पॉन्सिवनेस है, स्पीड है, वो बेसिकली उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स क्या है, एक होता है हार्ड डिस्क, एक होता है प्रोसेसर और एक होता है आपका रैम। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ अगर हम रैम को अपग्रेड कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो पहला जैसा फास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 चीज़ कैसे काम करते हैं और एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा एंड उस हिसाब से आप एक्शन लेंगे और आपका जो कंप्यूटर है आगे से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें सारा डेटा स्टोर होकर रहता है। जैसे कि आप कोई भी फाइल वगैरह एक्सेस करने का कोशिश करते हो तो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो आपका प्रोसेसर क्या करता है, डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस नहीं करेगा। आपका हार्ड डिस्क से जो डेटा है वो पहले आपके रैम में स्टोर होगा, देन प्रोसेसर उस रैम को जाके वहाँ पे एक्सेस करेगा आपका डेटा को। अभी ये जो हार्ड डिस्क है इनमें 2 टाइप्स हैं, एक होता है SSD और एक होता है HDD। SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये HDD जो है ये पुराने कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं या होते हैं और बहुत लोग के पास यही चीज़ ही रहता है, HDD। तो अभी HDD से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है रैम में वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, सर्कुलर डिस्क्स होते हैं जो कि घूमते रहते हैं एंड वो फंक्शनिंग जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। बट SSD उसमें कोई ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते हैं या कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ चिप्स होते हैं, तो माइक्रो चिप्स जिसमें सारा डेटा स्टोर होकर रहता है। तो ये एक टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट होता है ये SSD इसमें। तो आपका जो SSD से जब वो जाकर रैम में कोई भी डेटा स्टोर होगा तो वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है कंपेयर टू HDD। तो आपको क्या करना है, HDD को डिस्प्लेस नहीं करना है, वो HDD को वैसे ही रहने देना है, एक नया SSD इंस्टॉल करवाना है। तो ये SSDs जो होते हैं ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आते हैं, 128GB, 512GB, 256GB एंड 1TB, 2TB तक आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो SSDs को आपको यूज़ करना है एज योर प्राइमरी ड्राइव, तो इसमें आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है एंड आपका कंप्यूटर जो है पहले से ज़्यादा फास्ट काम करने लगेगा। तो चलिए मैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके जो पिताजी हैं वो है प्रोसेसर, आपका जो घर है वो है रैम और आप जो हो वो हो डेटा।
तो अभी आपके पिताजी को कोई भी इम्पोर्टेंट बात करनी होगी तो वो आपको पहले घर पे बुलाएंगे एंड देन आपसे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और आप कहीं बाहर पे हो और मान लीजिए आप बाहर गए हो, साइकिल लेके गए हो या पुरानी वाली स्कूटी लेके गए हो जो सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 के स्पीड में चलती है, तो सोचिए आपको घर आने में कितना टाइम लगेगा। देन आपके पिताजी को आपसे बात करना होगा, आप घर आएंगे थका हारा, बैठेंगे, टाइम लेंगे, फिर आप अपने पिताजी से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में बहुत लेट हो जाता है। अगर उसी जगह आपके पास एक कार होगा या फिर आपके पास एक बहुत अच्छी सी बाइक होगी जो कि बहुत तेज़ चलती होगी, तो आप बहुत तेज़ घर आएंगे, आपके पिताजी से मिलेंगे, आपके पिताजी से बात करेंगे, आपके पिताजी को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो घर है वो कहीं ना कहीं रैम के जैसे काम करता है। मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं सिर्फ आपको बुलाया है, तो अभी आप एक ही इंसान हो तो घर पे जाके आप रह लोगे, लेकिन आपके पिताजी बोलेंगे कि चल अपने दोस्तों को भी साथ लेके आ, और आपके ठहरे 40, 50, 60 दोस्त आप साथ में लेके आ जाओगे, तो घर में कैसे जगह होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा घर चाहिए होगा। तो रैम का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही काम होता है। अभी हमको जो लगता है कि रैम से हमारे स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, नहीं, बस रैम एक ऐसा चीज़ है जो कि एक टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस को हैंडल करता है एंड वो बेसिकली एक गेटवे जैसा होता है कि जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ चल सकते हैं। रैम जितना ज़्यादा होगा उतने सारे एप्लीकेशंस आप साइमल्टेनियसली चला सकोगे। तो इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि रैम, हार्ड डिस्क और ये जो प्रोसेसर है, ये तीन चीज़ कैसे आपस में काम करते हैं और फास्ट होने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, अगर चाहिए होगा तो थोड़ा बहुत रैम अगर बढ़ाना है, 4 GB को 8 GB कर सकते हो, वो कर दीजिएगा। एंड स्पेशली जो हार्ड डिस्क है उसको चेंज करके सॉलिड स्टेट ड्राइव में बदल दीजिएगा एंड आप देखिएगा पहले से भी आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने वाला है। और ये 110% काम करता है, क्योंकि ये चीज़ को मैंने भी खुद किया हुआ है और बहुत लोग हैं यूट्यूब पे जो कि इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। तो काइंडली आप देखिए एंड ऐसे ही स्टेप्स लीजिए एंड ये जो है थोड़े बहुत खर्चे होते हैं एंड आपका काम बन जाएगा। एंड ये भी कह देता हूँ कि ये बेसिकली आपका जो हार्ड डिस्क है, जो SSD है, वो 700 अगर आप लेते हैं 128 GB का, तो कहीं ना कहीं 700 से 800 रुपये के अंदर पड़ता है। एंड अगर आप लेते हैं 256 GB का, तो ये 1400 से या 1500 के अंदर पड़ता है। वैसे ही अगर आप 500 GB या 1 TB 2 TB का लेंगे, वो 2-3-4 हज़ार तक आता है। तो ये चीज़ आपको लेना है। मैं तो कहूँगा आप 128 या 256 GB लें और बस एक रैम का स्टिक एक्स्ट्रा ले लें, 4 GB या 8 GB वो इंस्टॉल कर दें और आप देखिएगा आपका कंप्यूटर जो है पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड ये 110% काम भी करता है, फिर से कह रहा हूँ। तो ये चीज़ आप करके देखिए और किसी के झांसे में ना आइए और फालतू के एंटीवायरस या फालतू में फॉर्मेट करके उसी हार्ड ड्राइव को आपके डेटा को लूज़ मत कीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो एंड में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।